चलिए पढ़ते हैं कूलम लॉ और न्यूटन लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है जैसे अगर हम कूलम लॉ की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ फोर्स। और हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वैसे हम क्वेश्चन से अंदाज़ा लगाएंगे, कैसे कर सकते हैं ना। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। देन उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है। देखो ये देखो, क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास, पहले पढ़ देता हूँ। हैज़ एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ एन हीलियम एटम हैज़ मास m, which is 6.6 into 10 to the power minus 27 kg, and charge is q2e, which is this. Okay, compare the magnitude of the electric repulsion between two alpha particles with that of the gravitational attraction between them. तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो ओवरऑल कहना है कि मेरे पास दो हीलियम के एटम है, पार्टिकल है, तो उन दोनों के बीच में मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में देखना है कि किसमें से किसका फोर्स ज़्यादा है। बेसिकली कहने का मतलब है, मैं पहले लिख देता हूँ दोनों चीज़ें। तो एफ ई होता है, वैसे हमें पता है, मैग्नीट्यूड होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी सेम ही होता है ना, तभी हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो इसको मैं एफ जी कहूँगा। ये हो जाएगा जी M1 M2, सॉरी पीछे की वॉइस से, आर स्क्वायर। हाँ ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास हीलियम के दो अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है। तो हीलियम पॉजिटिव चार्ज है तो मैं पॉजिटिव लूँगा, ठीक है। अब ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दो लिया। अब देखो, हाँ पहली बात कर रहे हैं एफ ई के बारे में। तो ये हमारा डिस्टेंस होगी, क्योंकि अब दोनों अब सेम चार्जेस हैं। तो जैसे चुंबक में नहीं होता कि सेम पोल रिपेल करते हैं, तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर एफ ई का वजह से फोर्स लगेगा अल्फा का, एफ एल्फा का। और यहाँ भी एफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, अल्फा का लगेगा। ठीक हो गया। अब हम चूँकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में बाद में पढ़ाएंगे, तो ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि हम इसमें नेगेटिव मास से कुछ कॉन्सेप्ट होना है। तुम बात कर रहे हो कि अर्थ और सन के बीच के, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स तो लग रहा है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, एफ जी, यहाँ भी एफ जी लगेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में कंपेरिजन। अब देखो, अब हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, यार दिमाग में तो आता है, यार हम सोचने तो कर लिया कि हमें ऐसा करना, पर करेंगे कैसे। तो हाँ, ब्लर नहीं होगा। देखो अगर मैंने देखो ना, इसको सिंपल समझो। हाँ, अब मेरे पास एक बहुत लंबी लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो कि 100 मीटर है, ज़्यादा हो गया, 10 मीटर है। और ये मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर की लकड़ी का टुकड़ा है। अब इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करो, क्या कितना गुना है। तुम दो चांस, या तो तुम घटा सकते हो, या फिर सिंपल से बात है, 10 में से इस 100 को डिवाइड कर दो 100 से, 10 से। तो ओवरऑल रेशियो में हम क्या करेंगे, का मतलब, मेरे कहने का मतलब था कि ये तो खैर कुछ भी हो गया, मतलब कि अगर हमारे पास कुछ बड़ी चीज़ है और छोटी चीज़ है, भी दोनों चीज़ों का कंपेरिजन कम होगा। मैं दो चीज़ें हैं तो घटा, या फिर घटाने से सबसे बड़ा है कि यार घटाने की तुलना में डिवाइड करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें, मतलब बात करके तुम जॉइंट चीज़ें, मतलब बड़ी चीज़ और छोटी चीज़ों में तो घटाने से क्या, सीधा डिवाइड मार दो, कितना गुणा है हमें पता चलता है, मल्टीपल में कितना गुणा, एग्जैक्ट नंबर का चांस हमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक हो गया। मतलब इतना गुणा ज़्यादा है, इसके टाइम इतना टाइम ज़्यादा है, बाकी में से इतना माइनस, तो इससे पता है, तो डिवाइड करो तो सबसे बढ़िया। तो हम इसमें वही यूज करेंगे। हाँ ठीक है। तो हम करेंगे रेशियो का यूज़, यानी कि एफ जी। बेसिकली अगर हम दोनों का साथ करते हैं तो बन जाएगा के, क्योंकि आप एक ही पार्टिकल है तो सीधा क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 सेम ही है ना, और आर स्क्वायर बन जाएगा, और इंटू में हो जाएगा 1/G M² अपॉन आर, ऊपर चले जाएगा, यानी कि आर बन गया, ठीक हो गया, आर स्क्वायर। अब सेम है तो कट जाएंगे, क्योंकि अब क्योंकि डिस्टेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने कैंसिल आउट हो गया। हाँ, इसका मतलब है कि काटने का मतलब कि इसमें डिस्टेंस के मतलब, यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा ओवरऑल जो बनेगा वो बन जाएगा कि Q² डिवाइडेड बाई G M², ठीक हो गया। ये हो जाएगा एफ जी। अब मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ। पहली वैल्यू क्या है, बुक से देख लेते हैं क्या क्या है। मास मेरे पास है 6.64 इंटू 10⁻⁻27 में है, और क्यों, जो कि मेरे पास 2 ही है, उसकी वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। बेसिकली ये Q बराबर एन ई से, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, देख रहे हो, ए की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होते हैं। और तो कुछ नहीं ना। हाँ हाँ, एक और चीज़,
अगर बात करें ग्रेविटेशनल, ओहो बड़ा जी, हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मैं अभी वो नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, तो और क्या है हमारे पास, मास है। हाँ, मास मेरे को दिया है 6.64 10⁻27। मैंने खाली वैसे ही लिखा है, बेसिकली अगर यूनिट भी लिखो तो अच्छी बात है। तो मैंने के की जगह क्या लिख दिया है, हम जानते हैं, चूँकि के का लिख सकता हूँ मैं, पहले भी पता है ना, इसलिए मैंने वाला भी डाला था एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो मैं सीधा रखूँगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर, मेरे पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में चले जाएगा 1.667 10⁻⁻11 इंटू एम स्क्वायर, जो कि है मेरे पास 6.64 10⁻⁻27 का स्क्वायर। ठीक है, अब भाई होने वाला है कैलकुलेशन खतरनाक वाली। मैंने ना एक बार बताऊँ, मैंने पहले कैलकुलेशन कर दी थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। अब यार कितना देख रहे हो, फिर इसको करूँगा सॉल्व में। हाँ, कि 19 दूनी 38, और ये कहाँ पे हो जाएगा 7। बेसिकली सिंपल सा है, देखो पहले तुम इनको सॉल्व करोगे पावर वाला। ठीक है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, 11 है, ये माइनस का 54 हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक हो जाएगा, नेगेटिव वाला ऊपर चले जाएगा, माइनस का 38, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये 38 और ये कितना था 54 और 11 मिला के जो भी होगा 68 और 38 में क्या हो जाएगा, जहाँ तक है 20 का अंतर है, 30 का, और यहाँ से 9 कुछ ऐसे करने के बाद ओवरऑल हमारे आंसर मिलता है FE/FG, बेसिकली वो बन जाएगा 3.1 इंटू 10⁻+ का 35। देख रहे हो कितना गुणा है। अब देखो फ़ायदा हुआ ना इसका, अब कहाँ घटाने में रखते, तो ये बन जाएगा FE बराबर हो जाएगा वैसे 3.1 इंटू 10⁻35 इंटू FG। ठीक है, इतना बड़ा फोर्स है, और अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद हमें मिलता पड़ता है कि मतलब एस्टोनिशिंगली, ओके, अप्रोक्सीमेटली, भारी भारी शब्द अंग्रेजी की, तो ये अप्रोक्सीमेटली चले जाता है 10⁻36 पावर में। हाँ, एस्टोनिशिंगली मतलब पावर के फॉर्म में, और इंटू मेरे पास है F इंटू जी। अब देख रही हो भाई, देखा ये, ओहो, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना ज़्यादा बड़ा है इसकी तुलना में। FG देखिए कि मतलब इतना 10 के आगे 36 बार ट्रिलियन सब ट्रिलियन, यानी कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर हम ओवरऑल कहें तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10⁻36 इंटू FG इतना गुणा ज़्यादा, यानी कि जब मैं इतने में FG की वैल्यू डालूंगा तब मेरे को इसका वैल्यू मिलेगी, यानी इतना बड़ा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेरिजन ऑफ FG। तुम कहोगे यहाँ पे है, तो सिंपल सी बात है, फिर ग्रेविटेशनल का क्या काम है। चलो मैं तुम ना एक और बात है, हाँ ये था ना हमारा। हाँ, तो अब देखो हमने तो कहा क्या कि ये सब बात है, तो ग्रेविटी वाला क्या काम है। देखो ये भी, अब ग्रेविटी इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा है, ये भी बहुत बड़ा फील्ड है भाई। देखो अब हम बात करें, अगर मैं अर्थ के साथ में बात करूँ, ये सन है, ठीक है, ये SE, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ कुछ नेग्लिजिबल मान लो इसकी तुलना में, तो कि ये मान लो कि FG जो है नेग्लिजिबल है, दैट इज FE जो है वो ग्रेटर देन है FE के, और इसकी तुलना में कंपेरिजनली 0 मान लो। ठीक है, नेग्लिजिबल मान लो, क्योंकि कहाँ नेग्लिजिबल, कहाँ वो यार, कहाँ गंगू देवी, वही हो गया ना, सिंपल सी बात हो गया। अब यहाँ पर जब उल्टा हो जाता है, जब हम बात करते हैं बड़े लेवल में, तो छोटे लेवल की बात होगी। अब हम बड़े लेवल की बात करें, जैसे हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, हम मैक्रो लेवल की बात करें, उस केस में जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है FE की। अगर इसका ना, अगर हम थोड़ा सा ऐसे समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो अगर हाँ ये माना फील्ड है, ठीक है, अब यहाँ पर अब कोई लोग प्ले खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं मानो फॉर एग्जांपल, तो को भी खेल हॉकी खेल रहे हैं मानो, तो अब ये हॉकी जब खेल रहे हैं, तो अगर तुम यहाँ जाओ तो इसकी तुलना में देखोगे तो यार ये दोनों आसपास से बड़े लग रहे हैं, बट अगर तुम इन्हीं को लगभग 10 किलोमीटर दूर से देखोगे तो ये बहुत छोटे हो जाएंगे। वही चीज़ अगर तुम यहाँ देख रहे हो तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इसकी तुलना में, बाहर की तुलना में। ठीक है, कि वो अंदर की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तो बड़ी ऑब्जेक्ट। अब बात करें यहाँ से जो कि दूर से देख रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल की बात करें तो उसकी तुलना में ये नेग्लिजिबल नहीं। ऐसे समझो कि जब हम अंदर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा है, बाहर से देखें तो ये ज़्यादा है भाई साहब। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और इसका कॉन्सेप्ट बस वही है, हमने ये वाला यूज किया है। कैंसिल आउट का क्यों कैंसिल आउट का, क्योंकि इसका मतलब है कि फिक्स है, आर से क्या कर लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है आर से। इस वजह से हम अगली वीडियो में सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट आसान हो जाए। तब तक के लिए बाय।